हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच इज ग्रेटर। यहाँ पर फ्रैक्शंस दी गई हैं जिसमें हमने कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन इनमें से ग्रेटर है। तो फर्स्ट पार्ट में 2/7 ऑफ 3/4। पहले इसके इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2/7 ऑफ के लिए लगा लिया मल्टीप्लाई 3/4। तो यहाँ ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। तो 3 1 जा 3/14। अब इसी तरह यहाँ पर सेकंड पेयर दिया है फ्रैक्शन का, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 3/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 5/8। यहाँ 5 से 5 कट गया और यहां बच गया 3/8। तो इतना करने के बाद हमारे पास यहां दो फ्रैक्शन आ गई, 3/14 और 3/8। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में हमें चेक करना है कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी फ्रैक्शन यहां पर बड़ी फ्रैक्शन है। तो उसके लिए यहां देखो 3/14 और दूसरी है 3/8। तो कौन सी फ्रैक्शन इसमें बड़ी है, उसके लिए पहले तो हमें इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग अलग हैं, तो उसके लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। तो उसके लिए 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो पहले ये 2 के साथ 2 7 जा और यहाँ 2 4 जा। फिर से यहाँ 4 है तो ये 2 से हो जाएगा 7 एज इट इज हमने लिख दिया और आगे 2 2 जा। फिर से 2 के साथ 7 एज इट इज 2 1 जा और लास्ट में यहाँ पर 7 के साथ हो जाएगा 7 1 जा और इस तरह से। अब यहाँ एलसीएम आ गया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पर 14 एंड 8। इनका एलसीएम लेके यहाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो फ्रैक्शन है हमारे पास 3/14 और 3/8, इन दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं उनको हमने यहाँ 56 बनाना है। ठीक है, तो पहला जैसे कि यहां पर दिया गया है 3/14, तो 14 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो 56 मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम 56 को 14 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहां हो जाएगा 14 4 जा 56। इनकी हमने 14 में यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12 और डिनोमिनेटर में जो हमारा एलसीएम आया था 56 वो हमने ला दिया। इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 3/8, इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 56 बनाना है। तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 56 बने, 8 7 जा। अब सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 जा हो गया यहाँ 21 और 8 7 जा करके आ गया 56। अब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम हो गए। एक बन गया 12/56 और दूसरा हो गया 21/56। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हमें क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन यहाँ बड़ी है। यहाँ पर 21/56 हियर 21/56 इज ग्रेटर। ठीक है, देयरफॉर देखो 12/56 जो है वो बना था यहाँ 3/14 के लिए। ठीक है,
तो और 21/56 बना था 3/8 के लिए। तो यहां 3/14 और 3/8 के बीच में 21 यानी कि 3/8 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। तो ये हो गया इसके पार्ट 1 के लिए आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 1/2 ऑफ 6/7। तो यहाँ 1/2 ऑफ के लिए हमने लगा लिया मल्टीप्लाई 6/7। पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 1 जा और यहाँ 2 3 जा, तो ये बच गया 3 1 जा 3 और यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में 7। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में यहाँ 2/3 ऑफ का मल्टीप्लाई लग गया 3/7। यहाँ 3 से 3 कट गया और बच गया 2/7। अब दो फ्रैक्शन यहां पर हमारे पास आ गई, एक है 3/7 और दूसरी है 2/7। अब इन दोनों फ्रैक्शन में हमें पता लगाना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया, उसके बाद हमें पता चला कि दोनों फ्रैक्शन में कौन ग्रेटर है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो यहां क्लियरली हमें दिख रहा है कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो यहां हम लिख सकते हैं हेयर 3/7 इज ग्रेटर, और यही यहां पर इसका आंसर हो जाएगा।